मैं वक्त के आगे चलना चाहता हूँ। आज उस नाना वली ने इन दोनों के हाथों जूतों के हार भिजवाए हैं। कल वो खुद आके ये जूतों के हार हमें पहनाएगा, तब क्या होगा? नहीं, अब मैं शिरडी में नहीं रहूंगा। अच्छा अरे चुप करो। अरे द्वारिकानाथ जी, आप कहाँ जाएंगे? वह जी, मैं तपस्या करने जाऊंगा और शक्ति अर्जित करके वापस आऊंगा। और वापस आने के बाद उस साईं बाबा को शिरडी से ही नहीं, दुनिया से बाहर कर दूंगा। राम राम राम, सत्य वचन। भगवान, सारे गांव में बोलकर आया हूं कि धर्मशाला में एक पहुंचे हुए सिद्ध भगवान द्वारिकानाथ रुके हैं। उनके दर्शन करोगे तो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन जीवा जी, लगता है इस धुलिया गांव में सभी पुण्यशाली लोग रहते हैं, क्योंकि अब तक तो कोई आया नहीं अपने पापों से मुक्त होने के लिए। मैंने ये सारा विश्व व्याप्त किया है, मुझ में ही ये सारा चराचर समाया है। इस दुनिया में किसी भी कोने में जो कुछ भी हो रहा होता है, मुझे साफ साफ दिखाई देता है। ऐसा है तो आपको यह भी दिखाई दे रहा होगा कि किस बाबा ने चोर को वो जेवरात दिए थे। आप खुद उस चोर से क्यों नहीं पूछ लेते? जिस बाबा ने उसे जेवरात दिए हैं, क्या वो फकीर जैसा दिखाई नहीं देता है? हाँ हाँ, हमें उसने बताया वो फकीर ही है। अरे मूर्खो, अरे ये जूतों का हार लिए क्यों आ रहे हो? लगता है शिरडी वासियों ने इन्हें जूतों के हार पहनाए हैं। पहनाए नहीं हैं, हमें पहनाने के लिए दिए हैं। किसने दिए हैं? नहीं नहीं, किसने दिए हैं? नाना वली ने। हाँ, और कहा है एक हार जीवा जी को भी पहना। और दूसरा द्वारिकानाथ जी को। अरे चुप करो मूर्खो। फिर से दांत दिखाए तो दांत तोड़कर उन्हीं का हार बनाकर पहना दूंगा। अरे वैजी, छोड़िए इन्हें। इसमें इनका क्या दोष जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो। सुंदरा बाई से अपमान के बाद अब हमें शिरडी में नहीं रहना चाहिए। अरे राम राम द्वारिकानाथ जी, आप फिजूल में चिंता कर रहे हैं। अरे फिजूल नहीं कर रहा हूँ वैजी, मैं वक्त के आगे चलना चाहता हूँ। आज उस नाना वली ने इन दोनों के हाथों जूतों के हार भिजवाए हैं। कल वो खुद आके ये जूतों के हार हमें पहनाएगा, तब क्या होगा? नहीं, अब मैं शिरडी में नहीं रहूंगा। अच्छा अरे चुप करो। अरे द्वारिकानाथ जी, आप कहाँ जाएंगे? वैजी, मैं तपस्या करने जाऊंगा और शक्ति अर्जित करके वापस आऊंगा। और वापस आने के बाद उस साईं बाबा को शिरडी से ही नहीं, दुनिया से बाहर कर दूंगा। राम राम राम, सत्य वचन। वैजी, वैजी, जागिए, जागिए। अरे राम राम राम, अरे तुम दोनों क्यों चिल्लाते रहते हो? अरे मेरे कानों का पर्दा फाड़ डाला तुम दोनों ने। अरे नालायकों, कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? कहाँ से? वहां से जहां आपको जाना है। हाँ, आप भी चलिए, साईं बाबा की आरती चल रही है। हाँ, और आरती के बाद खाने को प्रसाद भी मिलेगा। हाँ, वैद जी, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमारी तरह नाश्ता भी नहीं किया ना। और मेरी मानिए, द्वारकानाथ जी तो हमें छोड़कर चले गए हैं। अब आप भी साईं बाबा के शरण में आ जाइए। हाँ, आपका उद्धार हो जाएगा।
और आपके साथ साथ हमारा भी उद्धार हो जाएगा। क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों को नाश्ता खिला देता हूँ। रुको, करके चलेंगे। तुम दोनों का उद्धार कर देता हूँ। उद्धार, उद्धार, उद्धार। नालायकों, अरे आओ, भाग क्या रहे हो नमक हरामो? अरे नाश्ता खाओ। अरे राम राम। इन बेचारों को क्यों मार रहे थे वैद्य जी? साईं बाबा, दगड़ू और ढूंढू तो आपको अपना गुरु मानते हैं। हर गुरु को दगड़ू और ढूंढू जैसे अच्छे शिष्य नहीं मिलते वैद्य जी। उनके आप पर बड़ी श्रद्धा है। हाँ हाँ पता है मुझे। ठीक है ठीक है। इन्होंने ठीक ही कहा था वैद्य जी। जब द्वारकानाथ जी शिरडी में थे तो आप अपना पेशा ही भूल गए थे। द्वारकानाथ जी की संगत में आप पता नहीं कहां कहां भटक रहे थे। देखो देखो साईं, मुझे तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं है, समझे? लेकिन मेरा उपदेश देना जरूरी है। जैसे एक माँ अपने बच्चों की भलाई के लिए उन्हें कड़वी दवाई पिलाती है, वैसे ही अपने भक्तों के कल्याण के लिए मेरा उपदेश देना जरूरी है। देखो देखो साईं, मैंने कह दिया तुमसे, मुझे तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक गुरु की सख्त आवश्यकता है वैद्य जी। सद्गुरु ही ज्ञान की आंखें खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव करा सकते हैं वैद्य जी। आत्म साक्षात्कार होने के बाद ही आप इस सांसारिक भूल भुलैयों में उलझे नहीं रहेंगे। सबका मालिक एक। किसने कह दिया कि हम हिमालय जा रहे हैं जीवा जी? किसने? और क्यों जाएंगे हम हिमालय? हाँ, क्यों जाएंगे? आप तपस्या करने वाले हैं ना भगवान? इतने साल मेरे साथ बिताने के बाद भी तुम मुझे समझ नहीं सके जीवा जी। मैं तो शिरडी वालों की फटकार से बचने के लिए यहाँ तपस्या का बहाना करके आया हूँ। तो क्या अब आप इसी धुलिया गांव में रहेंगे? मैं उस साईं बाबा को धूल में मिलाना चाहता हूँ जीवा जी, धूल में। यहाँ पर तब तक हूँ जब तक शिरडी वाले उस सुंदराबाई वाले हादसे को भुला नहीं देते। लगता है पुलिस वाले किसी चोर का पीछा कर रहे हैं। मैं देखता हूँ भगवान। चोर का पीछा? चोर तो साईं बाबा है। ये पुलिस उसके पीछे क्यों नहीं जाती? जो दूसरों को धूल में मिलाना चाहता है वो खुद धूल में मिल जाता है। यही तो मालिक का न्याय है। अविचार को कभी मन में जगह मत दो, हमेशा सद्विचारों को सुनो, तभी तुमसे सदाचार और सत्कर्म होगा। किसी से ईर्ष्या करने से तुम्हारी प्रगति कभी नहीं हो सकती। प्रगति के लिए साधना की, तपस्या की जरूरत होती है। अगर तुम सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। और साधक बनने की पहली सीढ़ी है न किसी की निंदा करो, न किसी की निंदा सुनो। दूसरों का बुरा कभी मत सोचो, कभी मत करो, भला करो। हर एक का भला, सबका मालिक एक। भगवान, सारे गांव में बोलकर आया हूं कि धर्मशाला में एक पहुंचे हुए सिद्ध भगवान द्वारिकानाथ रुके हैं। उनके दर्शन करोगे तो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन जीवा जी,
लगता है इस धुलिया गांव में सभी पुण्यशाली लोग रहते हैं, क्योंकि अब तक तो कोई आया नहीं अपने पापों से मुक्त होने के लिए। क्या है भगवान, आजकल लोगों को साधु संतों से ज्यादा दिलचस्पी चोर उचक्कों में हो गई है। क्या मतलब? मतलब यह है भगवान कि बहुत से लोग पुलिस स्टेशन में पकड़े हुए एक चोर के दर्शन के लिए गए हैं। चोर के दर्शन? जी हाँ, वो इसलिए कि उस चोर के पास से लाखों रुपए के जेवर मिले हैं। लाखों रुपए के जेवर? लगाना आपको भी झटका, अब दूसरा झटका भी लगेगा। पुलिस किसी बाबा की तलाश में है। किसी बाबा के? क्यों? वो इसलिए भगवान क्योंकि उस चोर का कहना है कि ये जेवरात उसे किसी बाबा ने दिए हैं जिसे वो जानता तक नहीं है। जीवा जी लेकिन जीवा जी, हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। वो जेवरात उसे साईं बाबा ने दिए हैं। जय राम श्री राम, जय जय राम। सुनिए भगवान, भगवान, अरे भगवान, आप यहाँ ध्यान ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वहाँ पुलिस यहाँ आ रही है। पुलिस? अरे पुलिस यहाँ क्यों आ रही है? भगवान, लाखों की जेवर की तहकीकात करने के लिए पुलिस यहाँ आ रही है। जीवा जी, बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। जय देवा जय द्वारिका नाथ, उसे मिले मुक्ति जो हो तेरे साथ। जय देवा जय द्वारिका नाथ। जीवा जी, क्या कानून के रखवाले आए हैं? हाँ भगवान। इन्हें मेरा प्रसाद दे दो। जी, ये लो। लाखों रुपए के जेवरात जिन्होंने चुराए हैं, उन असली चोरों को पकड़ सकें। आपने कैसे जान लिया कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? भगवान द्वारिका नाथ जी त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं सकते। मैंने ये सारा विश्व व्याप्त किया है, मुझ में ही ये सारा चराचर समाया है। इस दुनिया में किसी भी कोने में जो कुछ भी हो रहा होता है, मुझे साफ साफ दिखाई देता है। ऐसा है तो आपको यह भी दिखाई दे रहा होगा कि किस बाबा ने चोर को वो जेवरात दिए थे? आप खुद उस चोर से क्यों नहीं पूछ लेते? जिस बाबा ने उसे जेवरात दिए हैं, क्या वो फकीर जैसा दिखाई नहीं देता है? हाँ हाँ, हमें उसने बताया वो फकीर ही है। क्या वो कुर्ता पहनता है, सिर पर कपड़ा बांधता है, नीचे लुंगी या लहंगा पहनता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही हुलिया बताया उस चोर ने हमें। मैं उस धर्म भ्रष्ट बाबा को साफ साफ देख रहा हूं इंस्पेक्टर। कहाँ है वो भगवान? कौन है वो? शिरडी में अपने आप को साईं कहता है और लोग उसे साईं बाबा कहते हैं। साईं बाबा? कुछ उदास लग रहे हैं वैद्य जी। उदास क्यों नहीं होंगे? द्वारिका नाथ जी तो चले गए साईं बाबा। चुप! खबरदार, जो तुमने अपना मुंह खोला तो समझे। उन्हें क्यों डांट रहे हैं वैद्य जी? एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं वैद्य जी। आपके द्वारिका नाथ जी शिरडी आने वाले हैं। सच? राम? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वैद्य जी,
साईं बाबा सब जानते हैं। हाँ, इनसे कुछ नहीं छुपा है। वैद्य जी, आपने नानावली को खुजली की दवाई पिलाई थी ना, वो भी साईं बाबा जानते हैं। नालायकों, मूर्खों, अरे मेरा ही नमक खाते हो और मुझसे ही नमक हरामी करते हो। मालिक का संकेत समझ जाइए वैद्य जी। मालिक ने द्वारकानाथ को आपसे अलग क्यों किया? क्योंकि द्वारकानाथ जी की संगत में आपका अधोपतन मालिक रोकना चाहता है। बाकी आपकी मर्जी। सबका मालिक एक। सबका मालिक एक दगड़ू ढूंढू। अरे राम राम राम, ये दवा बनाते बनाते मेरा पसीना निकल गया। इन मूर्खों को मैंने पाल के रखा है। अरे दोंदू टकड़ू कहाँ वैद्य पहुंच जी, गए? वैद्य जी, अरे राम राम राम, अरे मूर्खों कहाँ गए थे? हैं? अरे मैंने तुम दोनों को दवा पीस के रखने के लिए कहा था ना। हाँ हाँ, अब तो दवा ही पीसनी पड़ेगी। दवा के साथ साथ दुआ भी मांगनी पड़ेगी। दुआ? हाँ, वो देखिए बाहर पुलिस वाला आया है। राम राम, पुलिस वाला? लगता है पुलिस वाला आप ही को ढूंढ रहा है। अरे मूर्ख कहीं के, जो मुंह में आता है बके जा रहे हो। अरे इस वैद्य कुलकर्णी को पकड़ने आया है, मुझे मुझे हैं? और तू हाँ हाँ कर रहा है? मूर्ख कहीं के, मार दूंगा तुम दोनों को, मार दूंगा। ये पुलिस वाला तो शिरडी का तो नहीं लग रहा है। फिर यहाँ क्या करने आया होगा? अरे द्वारिकानाथ जी, अरे राम राम, द्वारिकानाथ जी के साथ फौजदार? हे भगवान, अरे 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 मूर्ख कहीं के, अरे मुझे गिराओगे? अरे मूर्खों, तुम दोनों मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो? हैं? अरे तुम दोनों ने कोई गुनाह किया है? नहीं। किसी का खून किया है? नहीं। कहीं डाका डाला है? नहीं। तो फिर तुम दोनों मेरे पीछे गुनहगार की तरह क्यों छुप रहे हो? वैद्य जी, वो देखिए सिपाही ने द्वारकानाथ जी को पकड़ रखा है। हाँ, हैं? अब आपको भी पकड़ लेगा। आपके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी होगी तो कैसा लगेगा आपको? क्योंकि हर काम में हमने आपका साथ दिया है। हाँ ना, तो पुलिस वाले हमको भी पकड़ेंगे। हाँ, नालायकों। वो पुलिस वाले कहाँ जा रहे हैं? द्वारिकानाथ इधर ही आ रहा है। धन्य भाग हमारे जो आप पुनः शिरडी पधारे। द्वारिकानाथ जी, उम्मीद करता हूँ कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई होगी। वैद्य जी, मेरी तपस्या का परिणाम देख नहीं रहे आप? ये पुलिस वाले साईं बाबा को पकड़ने आए हैं। राम राम राम। अब देखता हूँ इस शिरडी में उस ढोंगी साईं का नामो निशान भी कैसे रहता है। तो वैद्य जी, कहिए भगवान द्वारिकानाथ की जय। आइए आइए भगवान द्वारिकानाथ जी। आइए आइए। हवाओं को कभी पकड़ा जा सकता है, फूलों की खुशबू को मुट्ठी में कैद किया जा सकता है। क्या आग को कोई बंदी बना सकता है? नहीं। फिर मालिक को कोई कैसे पकड़ सकता है? हवा
सुगंध, अग्नि, ये सब हमें मालिक का साक्षात्कार कराते हुए कहते हैं कि ये सारा चराचर विश्व मालिक ने व्याप्त किया है, मालिक ने हमें बनाया है। और हम मालिक को बंदी बनाने का सपना देखें तो इससे ज्यादा मूर्खता और क्या होगी। मालिक के सामने हमेशा सिर झुकाना चाहिए। मालिक के सामने सर उठाने का मतलब उसको चुनौती देना। ऐसा दुस्साहस कभी मत करना। मालिक की वंदना करनी चाहिए। उसको बंधन में जकड़ने के सपने नहीं देखने चाहिए। हाँ, अगर मालिक को बंदी बनाना है तो उसकी भक्ति कीजिए। वो भक्ति का बंधन पसंद करता है। सबका मालिक एक। बाबा, स्त्री का निर्माण करते समय वो ईश्वर ने क्या सोचा होगा? नानावली, दुनिया का निर्माण करने के बाद ईश्वर ने सोचा कि इस दुनिया का सृजन और पालन कौन करेगा। उस कार्य के लिए ईश्वर ने स्त्री का निर्माण किया और स्त्री ने भी ईश्वर के दिए कार्य को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से निभाया। यहां तक कि पुरुष ये मानने लगा कि स्त्री के बिना वो अधूरा है। मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। डॉक्टर ने मेरी जिंदगी से 6 महीने और निकाल दिए। मुझे मालूम है, इसीलिए तुम इतने दुखी हो। मैं अपने दुख से तुम्हें और दुखी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। रुक जाओ बेटी, तुम्हारा पति रतन जी अस्पताल में है। तुम ये क्या करने जा रही थी बेटी? रतन जी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। रतन जी, रतन जी। क्या बात है यास्मीन, तुम ठीक तो हो ना? तुम जब साथ हो तो ठीक कैसे नहीं रहूंगी। बहुत प्यार करते हो ना मुझसे? हाँ। मैं जो कहूंगी मानोगे? तुम जो कहोगी करूंगा। तुम दूसरी शादी कर लो। मैं तो तुम्हें बच्चा नहीं दे सकी, दे पाऊंगी भी या नहीं कोई नहीं जानता। दूसरी शादी से तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। प्यार स्वार्थी नहीं होता रतन जी। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। लेकिन मेरा प्यार स्वार्थी है। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तुम दूसरी शादी कर लो रतन जी। तुम अच्छी तरह जानते हो अब मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं तुम्हारी दुनिया छोड़कर जाने से पहले तुम्हें इस दुनिया में आबाद देखना चाहती हूँ। बाबा, आपकी आंखों में आंसू?
एक स्त्री के त्याग को देखकर मेरा मन भर आया लक्ष्मी बेटी। आपकी भक्त है? हाँ। स्त्री जात तो है ही त्याग और समर्पण की मूर्त साईनाथ। बाबा, स्त्री का निर्माण करते समय वो ईश्वर ने क्या सोचा होगा? नानावली, दुनिया का निर्माण करने के बाद ईश्वर ने सोचा कि इस दुनिया का सृजन और पालन कौन करेगा। उस कार्य के लिए ईश्वर ने स्त्री का निर्माण किया और स्त्री ने भी ईश्वर के दिए कार्य को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से निभाया। यहां तक कि पुरुष ये मानने लगा कि स्त्री के बिना वो अधूरा है। स्त्री पुरुष की जिंदगी में अलग अलग रूपों में सहभागी हुई। पहले वो पुरुष की मां बनी, फिर बहन, मित्र और बाद में पत्नी भी बनी। उसने हर भूमिका बखूबी निभाई और पुरुष का पालन किया। उसने हर भूमिका में पुरुष को प्यार दिया, उसके सुख के बारे में सोचा, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचा उसने। मां, बहन, मित्र, पत्नी होते हुए भी उसने त्याग किया, समर्पण ही किया। स्त्री एक शक्ति है। जिसने भूलकर भी स्त्री का अपमान या अनादर किया, वो कौरव हो या कंस, राक्षस हो या रावण, उनका विनाश ही हुआ। सबका मालिक एक। लेकिन मेरा प्यार स्वार्थी है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। रतन जी, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। डॉक्टर ने मेरी जिंदगी से 6 महीने और निकाल दिए। मुझे मालूम है, इसीलिए तुम इतने दुखी हो। मैं अपने दुख से तुम्हें और दुखी नहीं करना चाहती। इस बदनसीब यास्मीन को माफ कर देना। मैं तुम्हारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। खुश रहना रतन जी। रतन बेटे, इतनी गहरी नींद? जागो रतन बेटे, अब जाग जाओ। तुम्हारी जिंदगी तुमसे रूठ कर चली गई है। देर करोगे तो पछताओगे।
ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है बेटे। मालिक तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, तुम्हें उसमें खरा उतरना है। जागो 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 रतन बेटे, जागो जागो जागो। गुरुदेव, गुरुदेव, साईनाथ, 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 साईनाथ। महालसापति, किसे ढूंढ रहे हो? आप कहां गए थे साईनाथ? नांदेड़। रतन जी वाड़िया के पास? साईं बाबा, साईं बाबा। सपने में आकर साईं बाबा ने इम्तिहान की बात की। जिंदगी लूट कर जा रही है, इसका क्या मतलब? यास्मीन, साईं बाबा ने मुझे यास्मीन, यास्मीन, उसे धीरज देना और आगाह करना जरूरी था महालसापति। लेकिन आपने तो उन्हें आशीर्वाद दिया था, फिर वो धीरज कैसे खो सकते हैं साईनाथ? अपने कर्मों के भोग भुगतते समय बड़े बड़ों का धीरज डगमगाने लगता है। उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास डोल जाता है। महालसापति, मैंने तो उनके दुखों की तीव्रता को कम करने की कोशिश की है। उनके प्रायश्चित में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उनके कर्मों का भोग टालना मेरे वश में नहीं है। लेकिन महालसापति, जब तक उन्हें अपने कर्मों का भोग भोगना है, तब तक रतन जी और यास्मीन सब्र करें और उनकी श्रद्धा अटल रहे। बस यही कहना था। सबका मालिक एक। यास्मीन, 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 मुझे छोड़कर मत जाओ यास्मीन। साईं बाबा, आप तो हर जगह हैं। आपने कई बार कहा है आप हर तरफ हैं, हर जगह हैं। मुझे मालूम है साईं बाबा, मुझे बता दीजिए, मुझे बताइए ना साईं बाबा, मेरी यास्मीन कहाँ है? साईं बाबा, मैं नहीं जानता मेरी यास्मीन कहाँ है, लेकिन आप जानते हैं मेरी यास्मीन कहाँ है। मुझे पता है आप जानते हैं। यास्मीन, हमें साईं बाबा ने आशीर्वाद दिया है और तुम जरूर मां बनोगी। नहीं रतन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मां बनने वाली नहीं है। आपकी पत्नी
अब सिर्फ 6 महीने के मेहमान हैं। मुझे माफ कर दो रतन जी, मुझे माफ करना साईं बाबा। मुझे मौत का इंतजार करना मंजूर नहीं। मैं अपने साथ साथ रतन जी को मरते नहीं देख सकती। लेकिन वो चाची वहाँ क्या कर रही है? अरे गिर जाएगी वो। चलो 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 चलो। अरे चाची, अब यहाँ क्या कर रही हैं? अब गिर जाती थी। हट जाइए यहाँ से, चलिए हमारे साथ। मैं हर तरफ हूं, हर जगह हूं, समस्त चराचर में मैं समाया हुआ हूं। श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखने वाले को मैं हर प्राणी मात्र में नजर आऊंगा। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो चाहे करो, लेकिन इतना याद रखो, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं अपने भक्तों का दास हूं। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जिन्होंने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया है, उनकी चिंता का बोझ मैं उठाता हूं और उनकी चिंताओं को दूर करता हूं। सबका मालिक एक। नहीं रतन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मां बनने वाली नहीं है। प्यार स्वार्थी नहीं होता रतन जी। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। लेकिन मेरा प्यार स्वार्थी है। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। आपकी पत्नी अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। रुक जाओ बेटी, तुम्हारा पति रतन जी अस्पताल में है। तुम ये क्या करने जा रही थी बेटी? रतन जी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल किया है। दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। मालिक ने जो जिंदगी हमें दी है, वो ऐसे ही मिटाने के लिए नहीं दी है।
बल्कि वो हमसे इस जीवन में कोई विशेष कार्य करवाना चाहता है। आत्महत्या का विचार तब आता है जब हमारा मन कमजोर हो जाता है, और मन तब कमजोर होता है जब हम उसे ईश्वर की भक्ति में नहीं लगाते। ईश्वर की भक्ति में वो शक्ति है जो मन को कभी विचलित नहीं होने देती। हमारी जिंदगी का कार्यकाल उसने निश्चित किया है, तो इंसान क्यों अपनी जिंदगी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले समाप्त करना चाहता है? ये तो मालिक को एक किस्म की चुनौती हुई, है ना? याद रखो, ये शरीर नाशवान है, लेकिन इस शरीर के अंदर का अशरीरी ईश्वर का अंश है, और यही अशरीरी ईश्वरी अंश हमें आत्म साक्षात्कार करा देता है। सबका मालिक एक। ये दवाई पी लो। अब कभी तुमने आत्महत्या के बारे में सोचा भी ना तो रतन जी मैं क्या करता? तुम्हारे बिना जिंदा रह सकता हूँ क्या मैं? कितना ढूंढा तुम्हें, जब तुम कहीं नहीं मिली तो मैंने सोचा तुमने आत्महत्या कर ली। फिर मैंने भी जहर पी लिया। घर में कोई था नहीं, कुछ ही पलों में मैं नीचे गिर गया, और जब होश में आया तो मैं टांगे में सवार था। बाबा। साईं बाबा। हाँ जस्मीन, मुझे साईं बाबा ने ही बचाया है। मुझे भी साईं बाबा ने ही बचाया है रतन जी। हमें साईं बाबा पर अविश्वास नहीं करना चाहिए था। श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा का ये उपदेश हम कैसे भूल गए रतन जी? और साईं बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया है जो जरूर भूलेगा भलेगा। हमें माफ कर दीजिए साईं बाबा, हमें माफ कर दीजिए। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। आज नवमी का उत्सव है, और वो दिन रामनवमी का था जब बाबा ने चमत्कार दिखाया था। बाबा ने पानी से दीप जलाया था। मटके में पानी है। देखता हूं प्रभु श्री राम क्या चाहते हैं। लक्ष्मी, तात्या, इधर आओ।
ये जितने दिए तुमने लगाए हैं सबको उस पानी से भर दो। जाओ। साईं बाबा पगला गया है, पानी से दिए जलाएगा क्या? साईं बेटा, पानी से दिए कैसे जलेंगे? जलेंगे, जरूर जलेंगे। भैया ने कहा है तो जलेंगे ही। साईं बाबा पर श्रद्धा रखिए। प्रभु राम की इच्छा। आपका नाम और दर्शन दोनों सुख देने वाले हैं साईनाथ। आपके दर्शन मात्र से ही भय और चिंता से मुक्ति मिल जाती है। हे साईं बाबा, आप हमें सदा अपनी कृपा और आशीर्वाद का आश्रय देते हैं। हे सद्गुरु साईनाथ, आपके दर्शन से ही कर्म बंधन छूट जाते हैं। हे कृपा निधि, आपकी कृपा हो तो हम जैसे भक्तों का उद्धार निश्चित है। आप तारणहार हैं साईं बाबा। हमने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन आप ईश्वर का ही रूप है। आप ईश्वर से कभी अलग नहीं हो सकते बाबा। सभी समझते हैं कि आप शिरडी में निवास करते हैं, लेकिन आपका निवास तो भक्तों के दिलों में है साईनाथ। हमारे लिए यही श्रेष्ठकर है कि अनन्य भाव से आपके श्री चरणों में अपने पापों की मुक्ति के लिए साईं साईं बोलते रहें। सगुण, महालसापति, नानावली, श्यामा, नूर, लक्ष्मी की मां, प्यारी बेटी लक्ष्मी, जो अनन्य भाव से अपने आप को गुरु को समर्पित कर देता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। गुरु की शरण में जाने से शिष्य भय मुक्त हो जाता है। जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर देते हैं, तब हमारा शांत और अस्थिर मन शांत और स्थिर हो जाता है और हमें गुरु कृपा से शांति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मेरा स्मरण करता है उसका हमेशा मुझे ध्यान रहता है। मेरा भक्त मेरी आत्मा है। सबका मालिक एक।